स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। 24 घंटों के दौरान 8 अमवात हो गई, 139 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 6 जबकि चिन्योट के 2 मरीज जान से चले गए। 12 अफराद का टेस्ट मस्बत आया। टोबा में 14 और झंग में 2 मरीजों का इजाफा हुआ। लालिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमद नगर के उस्ताद में वायरस की तस्दीक हुई। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस एलिमेंट्री में दर्जा चहारों का मुलाजिम का टेस्ट भी मुस्बत आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से। 24 घंटों के दौरान 8 अमवात हुई हैं, 139 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 6 जबकि चिन्योट के 2 मरीज जान से गए। 12 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। टोबा में 14 और झंग में 2 मरीजों का इजाफा हुआ। आपको बताएं कि चिन्योट की तहसील लालिया कोरोना वायरस की हिट लिस्ट पर है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया की चार्ज नर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट मुस्बत आते ही चार्ज नर्स नाजिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया ने दीगर अमले की सैंपलिंग भी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, चिन्योट की तहसील लालिया कोरोना वायरस की हिट लिस्ट पर आ गई है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया की चार्ज नर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट मस्बत आते ही चार्ज नर्स नाजिया को दिया गया है और डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया ने दीगर अमले की सैंपलिंग भी शुरू कर दी है। झंग में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम मार्च किया गया। सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। हुकूमत खाद, बीज और ज़राई अद्वियात की कीमतों में कमी लाए। ज़राई सदर अजहर सियाल का कहना है कि बिजली के बिलों में बकाया जात खत्म किए जाएं। मुतालबात तस्लीम न हुए तो 31 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जी बिल्कुल, झंग में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम मार्च किया गया है। सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। हुकूमत खाद, बीज और ज़राई अद्वियात की कीमतों में कमी लाए, ज़राई सदर अजहर सयाल का कहना है। मजीद बात करने के लिए मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, बताइएगा कि कितने ट्रैक्टर इस मार्च में शरीक हुए हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च जो है वो आज झंग में किसानों की जानिब से किया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो रहनुमा है अजहर सियाल, वो इस ट्रैक्टर मार्च की क़यादत कर रहे थे। ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग पहुंचा, जहां पर इसमें जो है वो दर्जनों ट्रैक्टर पर सैकड़ों अफराद सवार थे और उन्होंने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। उन्होंने डीपीओ हाउस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जाने वाली सड़क को ब्लॉक भी कर दिया, जिससे बिलाशुबा शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इन जो किसान थे, इनका मुतालबा था कि जिस तरह आए रोज बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, इससे इनको बुरी तरह नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको जो ज़रिए जो मीटर था उसके हवाले से इनको चार्जेस नहीं अदा करने पड़ रहे, बल्कि इनको ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, भारी बिल अदा करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो ज़रिए अद्वियात है उसमें अब मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे इनकी जो पैदावार बुरी तरह मुतासर हो रही है। जबकि उनका ये भी कहना था कि जो हुकूमत है वो इस महंगाई पर नोटिस नहीं दे रही और इन्होंने ट्रैक्टर मार्च के दायराकार को वसी करने का फैसला किया है और 31 मार्च को पंजाब भर से ट्रैक्टर मार्च जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और जब तक हुकूमत इनके लिए कोई लाया अमल तैयार नहीं करेगी, इनका यह एहतजाज जारी रहेगा। हम इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी को भी बुलाया गया था, लेकिन इन जो किसान थे उनका ही कहना था कि उनका यह एहतजाज पुरअमन है और इस पुरअमन एहतजाज के जरिए हुकूमत को पैगाम देना चाह रहे हैं कि किसान जो है वो मुश्किलात का शिकार है। गंदम की जो है अभी तक कीमत मुकर्रर नहीं की गई। किसान मुश्किलात का शिकार हैं। मुबश्शिर, ये कहिएगा क्या कोई हुकूमत की जानिब से नुमाइंदा यहाँ पर आया मुज़ाकरात के लिए? जो है वो ज़हनी कोफ्त का शिकार है, परेशानी का शिकार है। पिछले साल भी इनको जो है वो गंदम का जो है वो कम रेट दिया गया था, जिससे किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। जी मुबश्शिर, ये कहिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा आया हो मुज़ाकरात के लिए? जी बिल्कुल, जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने जो काश्तकार हैं, किसान हैं, उनका एहतजाज जारी था तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर जो किसानों के नुमाइंदे थे उनसे बात की और उनको यकीन दहानी करवाई कि इनके जो मुतालबात हैं वो कमे बाला तक पहुँचाए जाएंगे और ताकि इनका जो मसला है वो हल हो। लेकिन उसके बावजूद इन किसानों का ये एहतजाज तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा और उनका ये कहना था कि जब तक उनको उनकी जो आला क़यादत है उनकी जानिब से बदायत मौसूल नहीं होंगी वो एहतजाज करते रहेंगे। तहम बाद अदा उन्होंने अपनी अलग क़यादत को इस हवाले से आगाह किया, जिस पर उनकी तरफ से इजाज़त मिलने पर इन्होंने ख़त्म
किया और उनका ये कहना था कि 31 मार्च को जो है बड़ा ट्रैक्टर मार्च जो है वो इस्लामाबाद जाएगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अच्छा मुबश्शिर हसन नकवी, ये बताइएगा कि जिस तरह हम 3-4 महीने से देख रहे हैं कि हमारे हमसाए मुल्क में किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, तो क्या उसी तर्ज का ये मार्च होने जा रहा है? यहाँ पर जो है इन काश्तकारों ने ये बात वाज़ेह की कि जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो किसान एहतजाज कर रहे हैं, इसी तरह के काश्तकारों को जो है मुश्किलात का सामना है और ये बिल्कुल उसी तरह का एहतजाज है। और ये उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि काश्तकार ये किसान भी कहीं के भी हों वो पिसते हैं और पाकिस्तान में जो काश्तकार है किसान है इस तरह वो पिस रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान से कि अब पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और यहाँ पे जो काश्तकार और किसान है उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको आए रोज़ जो है कभी पानी की कीमत अदा करनी पड़ती है, कभी उनको बिजली महंगी उनको जो है वो बिल अदा करना पड़ते हैं और उसके साथ साथ कभी उनको जो है वो महंगी ज़रिए अद्वियात मिल रही है। तो उन्होंने इस मौके पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सब्सिडी का ऐलान किया था, लेकिन सब्सिडी के बावजूद पूरे झंग में जो है वो सिर्फ 5% के करीब काश्तकार रहते होंगे जिनको सब्सिडी के तहत जो है वो गंदम का बीज मिला था। 95% अफराद ऐसे थे जिनको सब्सिडी के तहत जो बीज था वो मिला ही नहीं है और उनको मजबूरन जो है वो महंगा बीज। जी ठीक है मुबश्शिर हसन नकवी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िलाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अजहर सयाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 31 मार्च को बड़े मार्च का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला 31 मार्च को हम इंशाअल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत एक भारी तादाद ट्रैक्टरों के लेकर निकलेंगे और वो रुख हमारा होगा इस्लामाबाद लाहौर का। उसमें हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं जो हमने तहरीर भी किए हैं और मुख्तलिफ मीटिंग में खालिद खोखर साहब ने अर्ज भी किए हैं, जब तक वो मुतालबे हमारे पूरे नहीं होते और हमें मुतमईन नहीं किया जाता उस वक्त तक ये हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है ये चलता रहेगा। और ये 1 माह हो गया हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में हमारे ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं। आज जंग में था, कल कसूर में और परसों 19 तारीख को बड़ा मुल्तान में होगा और इसके बाद इंशाअल्लाह हम 25 तारीख को अपनी पूरी तैयारी करके अपना सारा खाना पीना साथ लेके मुकम्मल राशन हम 3-4 माह का अपना सारा हिसाब किताब राशन साथ ले करके यहाँ से निकलेंगे और 3 माह तक। अच्छा अजहर साहब ये बताइएगा कि बेसिक किसानों के मुतालबात क्या हैं? मुतालबात ये है कि हमारे जो एग्रीकल्चर के ट्यूबवेल के रेट थे वो ये 5.35 पैसे हम अदा कर रहे थे और अब हो गए तकरीबन 16 से 17 रुपए फी यूनिट और डीएपी खाद 2500 रेट पे थी, अब चलेगी वो 6000 फी बैग पे और प्राइस कंट्रोल सर नहीं है। और इसके बाद हमारी तमाम तर जो फास्फोरस खादें हैं, नाइट्रोफास है, इसके अलावा हमारी जो और भी जो खादें हैं और यूरिया की कमी भी है और उसका रेट था 1250 और अभी चला गया वो 2000 पे। और पाकिस्तान में 2 पंजाब 2 पाकिस्तान बन चुके हैं कि सिंध में 2000 का नोटिफिकेशन है गंदम के रेट का और पंजाब में 1650 रुपए, जबकि हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेट अनाउंस किया और हमारे साथ धोखा हुआ और ये यू टर्न लिया गया। और हमारा जो गंदम ये कहिएगा आज के मार्च में कितने ट्रैक्टर मौजूद हैं और ये भी कहिएगा किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे राबता करने की कोशिश की हो? अगर गन्ने की कीमत में कुछ भी मिला है, मिलों की तरफ से रेट में कंपटीशन हुआ, कुछ मिला है तो इसमें इसको IMF ने बर्दाश्त नहीं किया और ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने सिल फॉरेस्ट खादों का रेट बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड का रेट बढ़ा दिया और गंदम का रेट कम कर दिया। और बिजली जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, जो हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट करके इसका रेट कम करवाया था, वो 5.35 पैसे से आज 20 रुपए तक चला गया है। हमने पूरे पाकिस्तान में बिल रोक रखे हैं, जब तक हमारा नोटिफिकेशन 5 रुपए 35 पैसे का नहीं होता उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अजहर सयाल साहब ये भी कहिएगा अगर मुज़ाकरात नहीं माने जाते तो अगला लाहे अमल क्या होगा? अगर मुज़ाकरात हमारे नहीं माने जाते हम बात रुख करेंगे और ये सारे ट्रैक्टर ट्राली और सारे किसान जो हैं इनके ट्रैक्टर के पास इन ट्रैक्टर के साथ जो औजार होगा जो ज़रूरी मदाखिल में चलता है, हम चीज़र भी लाएंगे, करा भी लाएंगे, थ्रेशर भी लाएंगे। इवन दैट के फिर ही मसला हल न हुआ, हम अपनी भैंसें, बकरियां, मुर्गियां जो जैसे किसान को रिस्क मिलता है ये सब कुछ इंशाल्लाह हम रेड जोन क्रॉस करके वहाँ फेंक देंगे। अच्छा अजहर साहब ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों से ट्रैक्टर ने इस मार्च में आज शिरकत की है? जी अजहर साहब ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों से आज मार्च में ट्रैक्टर्स ने शिरकत की है? ये हमारे साथ हमारे जो
जितनी भी हमारी नुमाइंदा जमातें हैं किसानों की सब ने शिरकत की है। इसमें वकला बिरादरी ने शिरकत की है, अजमन ताजरान ने शिरकत की है, और इसके अलावा जो हमारी सोशल जितनी भी तंजीमें हैं सब ने शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया अजहर सयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ओवरटेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने DHQ अस्पताल का दौरा किया, कोरोना के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया कोरोना वबा से निपटने के लिए तैयार है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक्सिंग और इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद शख्सियात की जानिब से DHQ अस्पताल का दौरा किया। वहाँ पे मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया गया। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात हुई। रिजवान साहब, क्या क्या था दौरे में प्लान जो वहाँ पर आपने चेक किया गया? खुद तौर पर अगर बात की जाए, कोरोना की वबा जो है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब और उसके साथ तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ था उन्होंने विजिट किया जी। और इसमें जो प्राइमरीली हमारा फोकस था कि जो कोविड के अंदर जो एक इंक्रीज़ आ रहा है उसके हवाले से हमारा बैकअप के ऊपर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम ऑपरेशनल होनी चाहिए, और जितनी फैसिलिटीज़ भी हम उसके हवाले से दे सकते हैं उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। और जिसके अंदर हमने कोविड वार्ड का भी जो है वो बाहर से जो SOP के मुताबिक हमने उसका विजिट किया है, जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर मशीन्स और बेड की फैसिलिटी और ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं वो हमारे पास जो है वो हम उसको रखेंगे और मेंटेन करेंगे जी। और इसके साथ साथ जो रूटीन की हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इमरजेंसी है, ट्रॉमा सेंटर है और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, और जो सफाई के मामलात हैं इसको भी मुकम्मल तौर के ऊपर चेक किया गया और महकमे हालात को इंश्योर किया गया कि हर चीज़ को शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।